कि संत रविदास भक्त थे, संत थे, ताकि हमारे लोग सिर्फ उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित करें, मालाएं चढ़ाएं और उनसे आशीर्वाद मांगे कि हे गुरुदेव हमारी ये तमन्ना ये इच्छा पूरी कर दें। लेकिन साथियों, चित्र से बात नहीं चलने वाली है, बात चलेगी तो चरित्र से चलेगी और आपको सद्गुरु रविदास जी के चरित्र को अपनाना पड़ेगा और उनको आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी वाणी को आगे पहुंचाना पड़ेगा। पुरुषों को जिनकी शादी होती है उनको घोड़े पर बैठकर बारात नहीं निकलने दी जाती। आप ये अनुमान लगा सकते हैं जब इस देश में पुरुषों के साथ भेदभाव होता है तो महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि आज हमारे पास थोड़ा पैसा है, स्थिति अच्छी है, आज हम कुछ कर पा रहे हैं, ये खुद हमारी बदौलत है भाई, ये हमारे महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत है। मैं बता रहा था कि रविदास जी ने कहा था पढ़िए गुरुए नाम निशान सुनिए। पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने बताया है, जबकि वो खुद अनपढ़ थे लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान था। उसी बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आगे बढ़ाया, शिक्षित बनो। सद्गुरु रविदास जी की वाणी को सिर्फ उन्होंने एक ही वाणी के माध्यम से एक ही शब्द में बोल दिया, शिक्षित बनो। और आज शिक्षित बनने के बाद आज हम इस लायक बन पाए हैं कि हम यहाँ मंच पर बैठे हैं। उसी के बाद संत रविदास जी ने एक दूसरी बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो बोलते हैं कि सतसंगत मिले रहिए माधव मधु मखीरा। सतसंगत मिले रहिए माधव मधु मखीरा, मतलब आप इस प्रकार एकत्रित रहिए जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते पर संगठित रहती है। आप सभी ने मधुमक्खी को देखा है क्या? हाथ खड़े करके बताएं, कौन कौन देखा है मधुमक्खी के छत्ते को? बस इतने लोग देखे हैं। मधुमक्खी एकत्रित रहती है। अगर मधुमक्खी को कोई छेड़ दे तो वो कहा, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पानी डूबते नहीं छोड़ती है। हमारे गांव में आप लोग बोलते हैं कि जो मक्खी रहती है पानी डूबत नहीं छोड़ा, सही बात है ना? तो सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि अगर हमारे समाज के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करता है, अगर आपको छेड़ता है, आप उस पर मधुमक्खी के समान टूट पड़ो और तब तक उसका पीछा करते रहो, तब तक उसका पीछा करते रहो जब तक आपके कदमों में वो ना आ जाए। सद्गुरु रविदास जी महाराज ने ये बात क्यों बोली? क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है। अगर एक तो कोई समस्या है तो वो बोलेगा कि भैया उसकी समस्या है, मुझे क्या करना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला है, शिक्षित बनो के बाद संगठित रहो। जो बात सद्गुरु रविदास महाराज जी ने अपने दोहे के माध्यम से बोली है, उन्होंने बोला है संगठित रहो। इसी बात को मानवर कांशीराम साहब जी ने बोला है कि हमारा समाज ऐसा समाज है, वो एक मुर्गे के समान है। मुर्गा कैसा होता है? पिंजरे में बंद होता है। जिस मुर्गे के नंबर आता है वो फड़फड़ाता है और बाकी मुर्गे दाना चुगते रहते हैं। हमारे समाज में भी यही समस्या है, जिस व्यक्ति के ऊपर परेशानी आएगी वो खुद फड़फड़ाते रहता है और दूसरा मजे से देखते रहता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि उसके बाद मेरा भी नंबर आने वाला है। जब उसका नंबर आएगा तो वो देखेगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, सद्गुरु रविदास जी की वाणी को आप समझें और उनको उस वाणी के माध्यम से जो उन्होंने आपको बोला है उसे आगे बढ़ाएं। मैं तीसरी बात बताना चाहूंगा, सद्गुरु रविदास जी बोलते हैं, सुरासो पहचानिए जो लड़े तो दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू छोड़ना खेत। सद्गुरु रविदास जी कहते हैं कि आप संघर्ष करिए और दीनहीन के लिए कार्य करिए, चाहे आपका पुरजा पुरजा कट जाए लेकिन अपने समाज के लिए आप कार्य करिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला है कि संघर्ष करिए। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सद्गुरु रविदास महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तीन बातों को, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बोला है। आप भले ही आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। हमारे उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ हम कार्यक्रम करें, पूजन अर्चन करें, प्रसाद भंडारा खाएं, चले जाएं। हमारा आंदोलन कब आगे जाएगा? जब हमारे समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे युवा लोग आगे बढ़ेंगे। मैं देखता हूँ कि कुछ युवा साथी हैं, कुछ बच्चे लोग हैं,
उनको आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, घूमने फिरने से मतलब है। भैया आप घूमो फिरो, सब कुछ करो, लेकिन क्या करो, कम से कम एक दिन या फिर कुछ समय अपने महापुरुषों के लिए दे दो। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, महापुरुषों के आंदोलन की पुस्तकें हैं, सबके घर में उनकी पुस्तकें रहनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, वो सबके पास रहना चाहिए। समय तो हो गया है, लेकिन मैं अपनी कुछ बातें रखे देता हूँ, सदगुरु रविदास महाराज की कुछ बातें रखे देता हूँ। उसके पश्चात हमारे साथी भाई बैठे हैं, वो अपनी बात रखेंगे, और यहाँ पर कुछ हमारी बहनें हैं, वो कुछ गीतों के माध्यम से हमारे महापुरुषों के विचारों को आप तक पहुंचाएंगे। सभी लोग बैठे रहे। सदगुरु रविदास महाराज जी बोलते हैं कि का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल आपना तह मिलिया दिलदार। ये कोई मेरी बात नहीं है। और कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो 600 साल पहले सदगुरु रविदास जी ने बोली थी। का द्वारका का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार। सदगुरु रविदास जी कहते हैं कि आपको मथुरा काशी द्वारका वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना दिल खोजे, अपना मन खोजे, आपको वहीं आपके इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। आप जिसको मानते हो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। आपने सुना है कि कभी सदगुरु रविदास महाराज द्वारका काशी हरिद्वार भटके हो? उन्होंने महान कार्य किया। बनारस जाने का हमारा सौभाग्य बनता है कि हम वहां तक पहुंचे। और सदगुरु रविदास जी महाराज ने तो पाखंडवाद, अंधविश्वास, मनुवाद का तो विरोध किया है। ब्राह्मणवाद की बात आई, मनुवाद की बात आई, तो इस बात को नहीं छोड़ा जा सकता कि कहा गया है कि शूद्र ना पुजई शील गुण हीना, विप्र पुजई शील गुण हीना, शूद्र ना पुजई गुण ज्ञान प्रवीणा। ऐसा कहा जाता है कि ये बात मनुवाद के पोषक लोगों ने बोली। विप्र का पुजई शील गुण हीना, विप्र मतलब ऊंची जाति के लोग अगर शील गुण हीन है, एक भी उनके पास ज्ञान नहीं है, अगर वो मूर्ख भी है तो पूजने योग्य है। और शूद्र समाज के लोग अगर गुणवान है, ज्ञानवान है, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। मतलब उन्होंने शुरू से ही अपना एजेंडा बना के रखा है, इस प्रकार की बातों को फैलाओ कि शूद्र समाज के लोग, छोटी जाति के लोग अगर पढ़े लिख भी जाए तो उनको सम्मान कोई नहीं करेगा। उसी बात का खंडन 600 साल पहले सदगुरु रविदास महाराज जी ने किया है। और वो लिखते हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजिए चार चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। सदगुरु रविदास महाराज जी नहीं बोलते हैं कि ब्राह्मण ना पूजो, वो तो बोलते हैं कि भाई ब्राह्मण की भी पूजा करो अगर वो गुणवान है। अगर गुणहीन है तो उसको मत पूजो। अगर चंडाल, अगर चमार जाति के लोग, अगर शूद्र समाज के लोग गुणवान है तो वो भी पूजनीय है। इसलिए साथियों मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग, महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चे, बहनें और युवा साथी सभी लोग आगे आए। आपके हाथों में ही आंदोलन है। आपने देखा कि हमने कार्ड छपवाए थे, बहुत से लोगों को दिए। आपको कोई दिख रहा है कि आपके आंदोलन को कोई आगे बढ़ाएगा? हमारे आंदोलन की बागडोर हमारे हाथ में है, हमको आगे बढ़ाना है। हमारे एक फोन पर हमारे साथी भाई 30 किलोमीटर से यहाँ आ गए, लेकिन हमारे घर के पास में बैठी हुई अन्य समाज के लोग जिनको हमने सह सम्मान बुलाया था वो उपस्थित नहीं हुए हैं। इसलिए आप समझ सकते हो कि हमारे ये आंदोलन की बागडोर हमारे हाथ में है। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप ही इस आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और आगे ओम नंदोर जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए एवं अपनी बात रखें। इसके पश्चात अर्चना अहरवार जी तैयार